तो व्यूअर्स कैसे हैं, मेरा नाम है अतीक और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वाइटनिंग फार्मूला, रंग गोरा करने का फार्मूला। व्यूअर्स, फार्मूला बनाना हर किसी को आता है, मोस्टली लोगों को फार्मूला बनाना आता है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आता। आज मैं इस वीडियो में आपको यही समझाऊंगा कि उसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है, और दुकानदार, शॉप वाले कैसे बनाते हैं। क्योंकि कस्टमर्स जो होते हैं वो शॉप से परचेज करते हैं, ना कि वो खुद ही घर में बनाते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट समझना है, इस फार्मूले को कंप्लीट समझना है, इसका तरीकाकार सब कुछ डिटेल के साथ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर नहीं समझना तो फिर आपकी मर्जी। व्यूवर्स, मैं पहले आपको एक बात बता दूँ, ठीक है। करीम बना लें, कोई मर्जी बना लें, ठीक है। जौन सा फार्मूला आपको बनाना आता है, ठीक है, वही बना लें। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है। वो कौन सी बात है? वो ये है कि मान लो आपके पास 7 करीमी है। मैं आपको वीडियो में चल के बना के भी दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ, आपके माइंड में आ जाए, ठीक है। आपके पास 7 करीमी है, आपके पास 10 है, 6 है, 5 है, जितनी मर्जी है। आपने उसको ऐसा नहीं करना कि एक मग में डाल के और सारे को एक दफ़ा मतलब मिक्स कर लेना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने ऐसा करना है, आपने एक क्रीम को अलग से, उसमें क्रीम को जब आप मिक्स करेंगे ना, ठीक है, मिक्स क्या, एक क्रीम को क्या मिक्स करना है पहले से बनी, लेकिन आप उसको फिर भी ना एक दफ़ा ऐसे मैश कर लेना है, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे ये होगा क्रीम के अंदर दाना होता है, ठीक है। वो सख्त सर्दियों में सख्त होती है, गर्मियों में तो फिर भी कुछ नरम होती है, तो सर्दियों में ज़रा हार्ड होती है। तो आप वैसे गर्मियाँ भी हो तो कोई नहीं, आपने उसको थोड़ा सा मैश कर लेना। मान लो आपके पास 7 क्रीमें है ना, आपने एक को मैश कर लिया, ठीक है। आपने 2 बर्तन लेने हैं, बर्तन से मुराद मग ले लें, जो चीज़ मर्जी ले लें, ठीक है। एक अलग रख लेना खाली, ठीक है। और दूसरे में एक को मैश किया, उसमें डाला, दूसरी को मैश किया, उसमें डाला, तीसरी को मैश किया, उसमें डाला, इसी तरह 7 क्रीमें मैश करके उसमें डाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद उनको जाके मिक्स करना है। और उसके बाद भी, उसके अलावा भी काफ़ी बातों का ख्याल रखना है। मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, आपके माइंड में आ जाएगा कंसेप्ट कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, और किसी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हो, आपका भाई हाजिर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, ये है मेरे पास क्रीमें जिनका मैं फार्मूला बनाने लगा हूँ, ठीक है। सिल्मन, कैली, यूको, बायोनिखार, ब्लेसो, मीना, क्रिज्मा और आर्ची और ये फैमनी, जी है दानों के लिए, ठीक है। क्रीम में इसको ऐड करूँगा तो दाने नहीं बनेंगे, ठीक है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं ऐड करूँगा इसमें यूको क्रीम, ठीक है। ये देखें, आपने जौन सा फार्मूला मर्ज़ी बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए ये फार्मूला बना रहा हूँ, ठीक है। आपने कोई भी बनाना है, चाहे उसमें इनमें से कोई क्रीम भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है स्टीलमन और कैली और जोको और क्या नाम है इसका, ब्लेसो। मोस्टली फार्मूले जो होते हैं उसमें जोको, स्टीलमन, कैली और ब्लेसो वगैरह ये तो होती है ना, ठीक है। तो इसके अलावा आप जो भी यूज़ कर लें, जो भी क्रीम ऐड कर लें इसमें, उसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं खोलूँगा जोको, जो कि वाइटनिंग क्रीम है, ठीक है। और इसको कर लें ओपन, देखते हैं इसके अंदर में क्या है। इसके अंदर छोटी सी डिबिया, ठीक है। इसको मैं निकाल लेता हूँ क्रीम के अंदर, इसको मैं निकाल लेता हूँ इस मग के अंदर, ठीक है। इस तरह निकाल के ना, ये देखें। अच्छा, मेरी एक बात व्यूअर्स सुन लें, कोई भी क्रीम हो जाए उसका रिज़ल्ट तब तक नहीं आता जब तक उसका बनाने का तरीक़ाकार ठीक ना हो। समझ रहे मेरी बात को? ये देखें, अब इसमें 1 पीस मैंने डाला है, लेकिन 2 पीस और पड़े हैं, उसको मैं अभी नहीं डालूँगा। क्यों? इसको सही तरह मैश करना है पहले। ये देखें, ठीक है। इसको मैश करने के बाद आप उसमें दूसरा पीस ऐड करेंगे, ठीक है। मैं आपको तीनों पीस मैश करके दिखाता हूँ ये किस तरह होगी। ये देखिए, 1 पीस मैश कर लिया मैंने इसमें, ठीक है। तो आप करते हैं दूसरा पीस। तो व्यूअर्स, ये जितनी भी क्रीमें हैं सबको आपने ऐसे ही मैश करना है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिस्मा इसमें क्यों डाली जा रही है, तो मैं आपको वीडियो में चल के बताता हूँ इसका क्या काम है। इससे बहुत मज़े का काम है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है इससे। तो किस चीज़ का रिज़ल्ट आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा आर्ची होती है बेस बनाने के लिए, क्रीम में वाइटनिंग के लिए भी होती है, लेकिन क्रीम में बेस बनाने के लिए होती है। ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसको सही तरह मैश कर लेना। इसमें क्रीम में बनता है दाना, ठीक है।
अगर क्रीम में दाना बन जाए तो क्रीम कभी भी रिज़ल्ट नहीं देती, चाहे वो जितनी अच्छी हो और उसमें जितनी अच्छी क्रीमें डाली जाए, चाहे उसमें 20-40 क्रीम क्यों ना डाल दी जाए, उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह आना चाहिए। अक्सर कस्टमर कहते हैं कि जो आप शॉप पे बनाते हैं वो फार्मूला उसका अच्छा रिज़ल्ट होता है, वही फार्मूला आप हमें बता दें तो हम बनाते हैं तब रिज़ल्ट नहीं आता, तो उसकी वजह यही होती है। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा कैले। ठीक है, अच्छा, ये कैले ऐड करने के बाद मैं इसमें से क्रीम को निकाल के ना इस मग में से एक और डिब्बे में डाल दूँगा। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ, उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैं अब इसमें कैली निकाल रहा हूँ। कैली एक्चुअली वाइटनिंग क्रीम है। ठीक है, और दाग धब्बों के लिए भी ज़बरदस्त है। इसमें दाना रहेगा, मान लो क्रीम में दाना रहेगा। ठीक है, मान लो वो ज़बरदस्त क्रीम है। ठीक है, बहुत अच्छी क्रीम है और बहुत महंगी क्रीम है। ठीक है, तो जब उसने जब सही तरह बाकी क्रीमों के अंदर मिक्स नहीं होना, जब उसमें दाना रह जाएगा, मान लो सारी क्रीमें मिक्स हो गई। ठीक है, एक क्रीम जौन सी सबसे अच्छी, वैसे तो सब पे पैसे लगते हैं ना। ठीक है, और जो महंगी क्रीम है कोई भी ले लें, तो वो अगर सही तरह मिक्स नहीं हुई, उसका दाना रह गया। ठीक है, जब वो क्रीम के अंदर सही तरह मिक्स ही नहीं हुई तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको सही प्रैक्टिकली समझाता हूँ वो कि इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो व्यूअर्स अब इसमें मैंने कैली भी 3 पीस ऐड कर दिए। तो व्यूअर्स अब इसमें मैंने योको और कैली दोनों जो है ना मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, आपने एक एक पीस को अलग अलग से मिक्स करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, कोई भी शॉप वाला है ना, जौन सा मर्ज़ी फार्मूला बनाता है, उसका तरीक़ाकार अगर ठीक होता है तो तभी रिज़ल्ट मिलता है ना। तो ये चीज़ नॉर्मल कस्टमर्स को पता ही नहीं होती। तो व्यूवर्स अब कुछ करना आपने ऐसे है, मैंने इसमें जोको और कैली दोनों ऐड कर दी हैं। ठीक है, और अब आपने इसको निकाल के किसी और बर्तन में, या जो चीज़ आप कटोरी ले लें, जो कुछ भी ले लें। ठीक है, जैसे कि मैंने ये चीज़ रखी हुई है, इसमें डालूँगा। ठीक है, मग को फिर से एक दफ़ा खाली कर दूँगा, क्योंकि उसमें जब उसको मैश करना होता है ना क्रीम को किसी भी, तो उसको अलग अलग करेंगे तो तभी वो होगा ना ऐसा। ठीक है, और अगर 2-3 क्रीमें इकट्ठी मिक्स हो गई तो वो सही तरह उसका जो दाना बनता है वो सही तरह ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, देखिए, तो अब बारी आ जाती है मीना और ब्लेसो की। व्यूअर्स ये जो ब्लेसो क्रीम है ये बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी कहाँ से, ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक्स के स्टोर से मिल जाएगी बड़ी आसानी से। तो व्यूअर्स इसमें है विटामिन ई, यूवी प्रोटेक्टर एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट। ये क्रीम मैं तकरीबन हर फार्मूले में यूज़ करता हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 फार्मूले हैं जो मैं खुद बनाता हूँ। ठीक है, तो ये है वाइटनिंग की क्रीम, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, और इसकी सेल भी मेरे पास बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये कुछ वाइट कलर में होती है, बहुत से लोग तो इसको जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि किसी को इसका पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ वाइट कलर में होती है। फ्रेगरेंस की बात करें तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत प्यारी होती है। ठीक है, आपको किसी भी क्रीम का पता करना है कि वो 1 नंबर है या 2 नंबर है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप उसका रैपर देखें। ठीक है, रैपर से सारी पहचान हो जाती है, और अगर रैपर से आप पहचान ना कर पाए तो बाकी रहेगी क्रीम की फ्रेगरेंस। ठीक है, तो आप उसकी फ्रेगरेंस से बिल्कुल पता कर सकते हैं वो 1 नंबर है या 2 नंबर है। ठीक है, तो मैं जब फार्मूला बनाता हूँ मैं एक एक चीज़ को चेक करता हूँ तभी फार्मूला। आपने एक चीज़ और का भी ख्याल रखना है, आपने क्रीम जब लेनी है किसी अच्छी शॉप से लेनी है जो बाइतमाद हो। ठीक है, पता हो कि 1 नंबर क्रीम मिलती है। आपने क्रीमें ले ली मान लो 7। ठीक है, तो उसमें अगर एक क्रीम भी 2 नंबर है ना, 1 या 2 क्रीमें भी 2 नंबर है ना, तो आपका फार्मूला बेकार। ठीक है, तो मैं इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा, आपको इसकी सही पहचान बताऊंगा कि क्रीम को पता कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है कि वो 1 नंबर है या 2 नंबर है। ठीक है, तो व्यूवर्स अब मैंने इसमें ब्लेसो को मैश कर लिया है सही तरह। ठीक है, तो अब मैं इसको डालूंगा उस डिब्बे में। ठीक है, ये देखें कुछ ऐसे। ठीक है, तो व्यूवर्स अब बारी आ जाती है आर्ची की। व्यूवर्स मेरी एक बात माइंड में रख लें, बाकी जौन सी भी क्रीमें हैं ना, कैली, योको, जौन सी मर्ज़ी, ठीक है, वो तकरीबन आसानी से 1 नंबर मिल जाती है। लेकिन ये जो आर्ची है ना, इसमें काफ़ी 2 नंबरी होती है। आपने जहाँ से भी परचेज़ करनी है, आपने थाईलैंड की देख के लेनी है। ठीक है, प्योर थाईलैंड की हो,
तो उसके अलावा इसकी फ्रेगरेंस आपने चेक कर लेनी है, शॉप पे ही चेक कर लें, ठीक है, क्योंकि इसका फ्रेगरेंस का बड़ा चक्कर होता है। ये इसमें आपको क्या बताऊं यार, 2 नंबर क्या 4 नंबर तक पड़ी है, ठीक है, मार्केट में। तो ये थोड़ी मुश्किल से मिलती है 1 नंबर। आप इसको लाजमी से चेक करके लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फार्मूला क्रीम बनाएं, ठीक है, और आपको रिज़ल्ट ना मिले और आप कहें कि भाई ने तो ये चीज़ गलत बताई थी। भाई 1 नंबर क्रीमें होंगी सारी की सारी तो तभी रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। सारी क्रीमें आपने चेक करके लेनी है। अगर आपको पता नहीं चलता तो आप किसी उस बंदे को ले जाएं जो इसको सही पता चलता हो कि कौन सी क्रीम 1 नंबर है या कौन सी क्रीम 2 नंबर है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आई हो, ठीक है, या आपने पूछना हो कि क्रीम 1 नंबर कैसे, मतलब उसका कैसे पता चलता है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो हो सका तो मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो व्यूवर्स, अब बारी आ जाती है स्टीलमन क्रीम की, ठीक है। तो स्टीलमन और क्या नाम है, आर्ची, इसकी जो फ्रेगरेंस होती है ना, ये तो बड़ी आसानी से पता किया जा सकता है। इन 2 क्रीमों का तो बड़ी आसानी से पता किया जा सकता है, ठीक है। स्टीलमन का भी फ्रेगरेंस से पता चल जाता है 1 नंबर है या 2 नंबर है, और आर्ची का भी, ठीक है। अब मेरे पास 3 पीस हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक पीस को अच्छी तरह मतलब मिक्स करूँगा। मिक्स तो ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी तसल्ली करूँगा एक दफ़ा कि आखिर इतनी मेहनत की जाती है तो फिर उसका रिज़ल्ट ना हो तो क्या फ़ायदा। ये मैं व्यूवर्स आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी क्रीमें बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी क्रीमों से मुराद है कि 3-3 पीस, क्योंकि ज़्यादा बनाऊँगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो व्यूवर्स काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। नहीं तो मैं 20-20 पीस, 30-30 पीस, 40-40 पीस, कभी कभी 50 पीस में भी चला जाता है। मेरे पास घर में है मशीन जिसमें मैं क्रीम को मिक्स करता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रीमें शॉप पे मैंने सेल करनी है तो फिर मैं ऐसे हाथ से बनाते हुए थक जाता हूँ। तो व्यूवर्स, अब मैंने स्टीलमन के 3 पीसेस इसमें अच्छी तरह मैश कर लिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें कोई दाना नहीं है, ठीक है। जब आप इसको ऐसे करेंगे ना, ऐसे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि दाना है जी नहीं नीचे वाला साइड, तो ये बिल्कुल क्लियर है। तो व्यूवर्स, अब इसमें डालने लगा हूँ करिश्मा, ठीक है, जो बेसिकली हाथ पाँव के लिए क्रीम है, लेकिन मैं इस फार्मूले में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये एक तो सिर्फ वाइटनिंग के लिए नहीं होती, ये हाथ पाँव को सॉफ्ट करती है, नरम करती है, ठीक है। तो ये जेल टाइप में होती है। तो मैं इस क्रीम में क्यों डाल रहा हूँ, इस क्रीम में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, ठीक है। उसके बाद वाइटनिंग का काम भी करती है। तो इसमें मैं सिर्फ छोटा 1 पीस डालूँगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी तो आपकी समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि वो सारे 3-3 पीस थे और इसका 1 पीस से सिर्फ थोड़ा बहुत मतलब वाइटनिंग का काम कर देगी और स्किन को बिल्कुल नीट करेगी, नरम और मुलायम करेगी, ठीक है। तो आप मतलब 3 पीस बनाते हैं तो उसमें इसका 1 पीस डालना है, और अगर आप 1 पीस के हिसाब से बनाते हैं तो उसके हिसाब से आपने इसका तीसरा हिस्सा क्रीम में ऐड कर देना, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं ये हाथ पाँव के लिए तो ये ज़रा सख्त फार्मूला होता है, ठीक है। ये देखें, ये अंदर से कुछ ऐसे है, ये जेल टाइप में होती है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को पता होगा, तो जिन लोगों को नहीं पता मैंने कहा चलो उनको बता दूँ। तो अभी बस लास्ट पे बारी आ जाती है बायो निखार की, ये देखें, ठीक है। ये भी वाइटनिंग क्रीम है, इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। फेयर एंड लवली भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें फेयर एंड लवली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालूँगा बायो निखार, ठीक है। आप इसमें फेयर एंड लवली हर्बल भी यूज़ कर सकते हैं। ये व्यूवर्स, आपने इसमें डालने लगा हूँ बायो निखार। तो व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी क्रीम इसमें मैंने डाल दी। अब मैं इनको करूँगा मिक्स। ये बायो निखार होगी जो कि पिंक कलर में होती है, ठीक है। तो अब मैं इसको करूँगा मिक्स, ठीक है। ये देखें, इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। आपने एक पीस भी मिक्स किया, लेकिन आपने जब इसको मिक्स करना है फिर भी आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई दाना ना बने, ठीक है। ये देखें, पुरजोर उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। उम्मीद के साथ कहता हूँ यार,
उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरी बात सुने, ऐसी वीडियो, ऐसी सिंसियरली एडवाइस कोई नहीं देता, ठीक है। और मैं बंदा कुछ ऐसा हूँ, मेरे पास कोई नॉलेज है तो मैं चाहता हूँ मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ, क्योंकि किसी को फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अगर मेरी तरफ से किसी को फ़ायदा हो जाए तो उसमें मेरा कोई नुकसान है नहीं है। मेरे कस्टमर जो मुझसे फार्मूला परचेज करके जाते हैं, ठीक है, उनको भी पता चल गया होगा कि भाई कैसे बनाता है। अब वो खुद घर में बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी ऐसी सोच नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि चाहे वो घर में बना के लगाएं, वो घर में बना के लगाएं, यूज़ करें, उनको अल्लाह करे अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। अगर तो उनका तरीकाकार वैसा हुआ जैसे मैंने बताया तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उसकी खुशी है। मेरे माइंड में ऐसी बात नहीं है कि वो लाजमी मेरे से ही आके परचेजिंग करें, वो खुद बनाए लगाए, कोई मसला नहीं। और 1000 आइटमें पड़ी हैं, क्या क्या पड़ा है, मैं अल्लाह पाक रोज़ी देता है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताएं, और किसी बात की समझ आई तो पूछ लें। तो इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखना।